सरपटी नाथ ऋषि पाइपलाइन का ही कलयुग का अवतार माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। साथ ही सरपटी नाथ नवनाथ संप्रदाय के प्रमुख 9वें नाथों में से एक थे। एक बार की बात है जब सरपटी नाथ ने अपनी बाल्य अवस्था में ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और इंद्र तथा उनकी बड़ी ही सेना को अकेले ही पराजित कर दिया था। बालक सरपटी नाथ ने भगवान दत्त से नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी और उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान शिव को भी प्रसन्न किया था। अपनी गहन लगन और आत्मशक्ति से उन्होंने 24 विद्याएं 66 कला प्राप्त कर ली थी। नाथ संप्रदाय से उन्हें सबरी विद्या का भी ज्ञान मिल गया था। सबरी विद्या एक ऐसी विद्या थी जो सिर्फ और सिर्फ नाथ संप्रदाय की ही थी। ये विद्या नाथ संप्रदाय के अलावा किसी भी देव, दैत्य, यक्ष या किन्नर को हासिल नहीं थी। अपने अध्ययन के बाद सरपटी नाथ लोक कल्याण में लग जाते हैं और उनके सामाजिक कार्य के साथ उनका शिष्य संप्रदाय भी बड़ा होने लगता है। एक बार महर्षि नारद स्वर्गलोक देवराज इंद्र से भेंट करने जाते हैं, पर सत्ता के चूर में देवराज इंद्र महर्षि नारद का एक भी बात नहीं सुनते और उन्हें अपमानित कर देते हैं। अपमानित होने के बाद नारद मुनि सरपटी नाथ के पास आते हैं और महर्षि नारद एक तरफ से सरपटी नाथ के गुरु भी थे, क्योंकि उन्होंने सरपटी नाथ को अपनी भ्रमण कला सिखाई थी, जिसमें क्षणों में तीनों लोगों का भ्रमण करना भी शामिल था। सरपटी नाथ महर्षि नारद को अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाते हैं। स्वर्ग में पहुंचने पर विश्राम करने हेतु इंद्र का एक वाटिका रहती है, नंदवन। वहां पर जाकर वे रुकते हैं। नंदनवन वाटिका में जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, वहां पर केवल देवराज इंद्र ही जा सकते थे। सरपटी नाथ और नारद को वहां पर देखकर वन के राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। तब सरपटी नाथ उन राक्षसों से युद्ध करने लगे। युद्ध में वन राक्षस हार गए और वे वहां से भागकर इंद्र को सब बातें बताते हैं। तब इंद्र अपनी सेना को युद्ध के लिए भेज देता है। इंद्र की देव सेना को छपटी नाथ के ऊपर चढ़ाई करती है, पर बालक छपटी नाथ देव सेना को पूरी तरह से हराकर बंदी बना लेती है। देवराज इंद्र को अब अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद इंद्रदेव हमेशा की तरह भगवान शिव और भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। सड़क पर किसी ने आक्रमण कर दिया, ये जानकारी भगवान शिव और विष्णु को देते हैं और मदद मांगने का वचन ले लेते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव के अनगिनत गण और साथ ही इंद्र की पूरी सेना नंदवंदन की तरफ युद्ध के हेतु चल देते हैं। इतनी बड़ी सेना को अपनी तरफ आता देखकर सरपटी नाथ सबरी विद्या का उपयोग करते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है। इसके साथ ही उनका शरीर अभेद हो जाता है। नारायणी सेना और शिवजी के गण हजारों शस्त्रों से सरपटी नाथ पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन वज्र का शरीर होने के कारण उनके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आती। तब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हैं। तब सरपटी नाथ अपनी सबरी विद्या के साथ एक और अस्त्र का प्रयोग करते हैं, वो होता है मोहिनी अस्त्र। इसके प्रयोग से सुदर्शन चक्र मोहित होकर आसमान में ही स्थिर हो जाता है। ये सब देखकर इंद्र ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लेते हैं। इससे पहले कि ब्रह्मास्त्र चला दे, सरपटी नाथ वार्ताकृष्ण अस्त्र का उपयोग कर लेते हैं। वार्ताकृष्ण अस्त्र के कारण भगवान शिव, भगवान विष्णु और इंद्र सभी मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। ये सब देखकर ब्रह्मदेव वहां पर पहुंच जाते हैं और सरपटी नाथ से विनती करते हैं कि वे वार्ताकृष्ण अस्त्र को हटाकर सभी को पहले के जैसा कर दे। सरपटी नाथ अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं तो सभी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वे महर्षि नारद से क्षमा मांगते हैं। तो मित्रों, ये थे सरपटी नाथ, जो कि नाथों के 9वें नाथ थे, जिन्होंने भगवान विष्णु, भगवान शिव और इंद्र तत्व को परिचित किया था। इसी के साथ हमारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर